सीते राम कथा हृदयम। आओ सुरधमा, मैं देखता हूँ कितना बल है। उससे युद्ध करके पराजित होगे या मुझे यहाँ देखकर अपमानित होकर रणभूमि से भाग जाओगे? हाँ? उत्तर दो, मुझसे युद्ध करोगे या अपनी पराजय स्वीकार करोगे, अथवा मेरे हाथों जीव जंतु की तरह तड़पना चाहोगे? बताओ तुम्हें क्या स्वीकार है, युद्ध या पराजय? हाँ, बोलो। तो ठीक है, आपके इन कटाक्ष भरे शब्दों को सुनकर दुखी होने से उचित है कि मैं आपके समक्ष युद्ध करूं। आइए मेरे अस्त्र प्रयोग का सामना कीजिए। सुरधम, तेरे सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए क्या? प्रहार करो। कायर है, रणभूमि से भाग गया। सुरधमा, अखंड सौभाग्यवती भव। माताश्री, मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है? सीते, इस सुमंगली को तुम्हारे हाथों से दान दिलवाना चाहती थी, इसीलिए बुलाया। सौभाग्य अलंकार अर्पित करने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए बुलाया। अखंड सौभाग्यवती बनकर 7 पुत्रों की माता बनो। महारानी कौशल्या, वास्तव में आपकी बहू आपके महल और भाग्य की देवी है। अब मुझे आप जाने की अनुमति दें। ठीक है बहन, आप प्रस्थान कीजिए। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। माताश्री, इन सुमंगली को मेरे हाथों से दान देने का कारण क्या है? सीते, इस सौभाग्यवती के आशीर्वाद से हमारा सुहाग सुरक्षित रहे, यही कामना है मेरी।
कई वर्षों से मैं इस नियम का अनवरत पालन करती आई हूँ और यही कामना है कि तुम भी इस महल की परंपरा को खंडित ना करो। पुण्यशील और सज्जन लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए तो ठीक है, परंतु क्या सीते? निसंकोच होकर बोलो, क्या बात है? आपने उन्हें हर दिन पहनने वाले आभूषण क्यों दिए? सुमंगली को अन्य आभूषण क्यों नहीं दिए? माताश्री, क्या इस महल में अन्य आभूषण नहीं थे, या फिर उन्होंने दान में आपसे वही आभूषण मांगे? नहीं सीते, इस पावन भूमि पर कोई भी विनम्र नहीं है जो भिक्षा मांगे। तो फिर आपने उन्हें अपने आभूषण क्यों दे दिए? आपको ऐसे बिना आभूषणों के देखकर मुझे दुख हो रहा है। जब हमारे मन में खुशी ना हो और दुख हो तो आभूषण पहनने की इच्छा कैसे होगी? क्यों माताश्री, क्या हुआ है? आपकी निराशा का क्या कारण है? माताश्री, मुझे आपसे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था ना? मेरे प्रश्न से आपके मन को दुख पहुंचा है ना? कृपया मुझे क्षमा करें माता। क्षमा मांगने जैसा कोई अपराध नहीं किया है, परंतु मेरे अंतर्मन में जो पीड़ा है वो तुम्हें बताकर तुम्हें दुख देना नहीं चाहती, इसलिए नहीं बताया। आप मुझे अपना नहीं मानती हैं, परंतु इस क्षण के लिए आप ही मेरी माता हैं। आपका दुख मेरा नहीं है। क्या आप ऐसा सोचकर अपने हृदय का दुख मुझसे नहीं कह रही? तुम्हारी बात सत्य है। मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ नहीं साझा करूंगी तो और किसके साथ साझा करूंगी? एक स्त्री वस्त्र और आभूषण पहनकर श्रृंगार करती है पुत्री, किसके लिए? खुद के लिए? मुझे अकेले आईने के सामने खड़े होकर आनंदित होना चाहिए। नहीं माते, अन्य लोग भी हमारा श्रृंगार देखकर आनंदित होते हैं। दूसरे लोग? कौन दूसरे लोग? ये सखियां या वो सेवक? उन्हें आनंदित करने के लिए हमें श्रृंगार करना चाहिए। सब लोग आनंदित हो सकते हैं, परंतु जो लोग हमारे हृदय से निकट हैं, अर्थात ईश्वर हमारे सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं, तभी एक स्त्री को आनंद मिलता है। सत्य है, तुम सत्य कह रही हो, किंतु तुम्हारे महाराज तो मेरे अंतःपुर का मार्ग ही भूल चुके हैं। तो मैं किसके लिए श्रृंगार करूं बोलो? वो व्यक्ति जो मेरे हृदय के निकट था, अब वो दूर हो चुका है, तो मैं क्या करूं? माते, क्या हमारे महाराज इतने निर्दयी हैं? नहीं नहीं, मैं महाराज को दोषी ठहरा रही हूं ऐसा मत समझो। वो तो मेरे भाग्य के देवता हैं। राम के पिताश्री बुरे हैं कहकर मैं किस नरक में जाऊंगी? तुम और मेरे पुत्र राम सदैव एक हक की जोड़ी की तरह सदैव अपने पति के साथ आनंदित रहना, यही कामना है। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। छोटी महारानी के प्रेम के कारण महाराज से आपके और सुमित्रा माता के बीच जो तनाव उत्पन्न हो गया है, वो मैं समझ सकती हूँ। आपके हृदय में जो व्याकुलता है, उसका आभास मुझे है।
जाने दो सीता, तुम क्यों हृदय छोटा करती हो? हमें जो सुख नहीं मिला वो सुख कैकेयी के भाग्य में यही सोचकर आनंदित हो जाएंगे। मेरा गुणवान पुत्र और तुम जैसी गुणवान बहू के होते हुए यही मैं अपना भाग्य समझती हूँ। सीते राम कथा हृदयं